एक ऐसा नेक इंसान जो नमाज, रोजा, खैरात सब कुछ वक्त पर करता था, और एक ऐसा शैतान जो उसके सामने खुद को करीम कहकर पेश करता है। क्या होता है जब लालच दिल के अंदर से आवाज देने लगे? क्या होता है जब नेक बंदा शैतान के नाम पर सदका देने लगे? और क्या होता है जब वो बंदा खुद शैतान के साथ राजा के महल में घुसकर राजा के गिलास में थूक गिराते हुए पकड़ा जाता है? बस अब सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी अब शुरू होने वाली है। एक जमाने की बात है। किसी दूर के गांव में एक नेक दिल इंसान रहता था। लोग उसे हाजी अब्दुल्ला कहते थे। पूरा इलाका उसकी इज्जत करता था। वो नमाज पढ़ता, दिन भर हलाल कमाई करता, शाम को गरीबों को खाना खिलाता, खैरात देता। लोग कहते थे कि हाजी साहब के मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उससे दुआएं लेते थे। एक दिन हाजी अब्दुल्ला ने किसी किताब में पढ़ा, जो शख्स भी दुनिया में एक नेकी करेगा, अल्लाह उसे दुनिया में 10 गुना और आखिरत में 700 गुना तक बदला देगा। बस ये पढ़ते ही हाजी के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्होंने सोचा, अगर दुनिया में ही 10 गुना मिल जाए तो क्या बुराई है? एक बार सारी जायदाद खैरात कर देता हूं, 10 गुना वापस आ जाएगा, फिर आराम से जिंदगी गुजारूंगा, और आखिरत में तो 700 गुना अलग से भी मिलेगा ही। ये ख्याल आया तो रातों की नींद गायब हो गई। हाजी की शादी नहीं हुई थी, कोई वारिस नहीं था। बाप दादा की छोड़ी हुई जमीनें थीं, मवेशी थे, एक पुरानी हवेली थी। हाजी ने सब बेच डाला, लाखों रुपए हाथ आए। फिर शुरू हुआ खैरात का सिलसिला। गांव देहात से लोग आने लगे। कोई यतीम था, कोई बेवा, कोई बीमार। हाजी मुट्ठियों भर भर कर रुपए लौटाने लगे। लोग हैरान थे, सोचते थे, हाजी साहब अब जंगल में तपस्या करेंगे या मक्का चले जाएंगे। मगर ऐसा कुछ न हुआ। सारी दौलत खत्म हो गई, सिर्फ अपने खाने पीने के लायक थोड़े से पैसे बचे। अब हाजी इंतजार करने लगे, बस अब जल्दी से 10 गुना आ जाए, मैं अरबपति बन जाऊंगा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और महीने गुजर गए, एक पैसा भी नहीं आया। हाजी की नमाजें कम होने लगी, चेहरे पर उदासी छा गई। लोग पूछते, हाजी साहब क्या हुआ? वो चुप, दिल ही दिल में बड़बड़ाते रहते, कब आएगा मेरा 10 गुना? एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा आया, लंबी सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, आंखों में अजीब सी चमक। हाजी साहब, मैं दूर से आपके सदके के किस्से सुनकर आया था, मगर अब तो लगता है सब अफवाह थी। आप तो पहले जैसे नहीं रहे। हाजी ने बात घुमा दी। बूढ़ा चला गया, मगर 2-4 दिन बाद फिर वापस आया। इस बार उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम करीम है। फिर वही सवाल किया, सुना था पहले आप खैरात देते थे, नमाज पढ़ते थे, अब तो नमाजों में भी नजर नहीं आते। हाजी को गुस्सा आ गया, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है? दुनिया में लाखों लोग नमाज नहीं पढ़ते, तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? करीम मुस्कराया, बस एक राज जानना है, आपने सारी जायदाद क्यों लुटा दी और अब इबादत क्यों छोड़ दी? हाजी चिल्लाए, जानना ही है तो जान लो, मैं 10 गुना का इंतजार कर रहा हूं। दुनिया में ही 10 गुना मिलना था, मगर एक पैसा भी नहीं आया। करीम ने आहिस्ता से कहा, हाजी साहब, आपसे बहुत भारी गलती हो गई है। हाजी भड़क उठे, कैसी गलती? करीम ने आंखें तंग करके कहा, अगर आप अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर खैरात करते तो 10 नहीं 20 गुना मिलता। हाजी का चेहरा लाल हो गया। वो गुरज कर बोले, हरामजादे, निकल जा मेरे घर से। करीम हंसा और खामोशी से चला गया। लेकिन इस रात हाजी को नींद नहीं आई। वो 20 गुना के बारे में सोचते रहे। लालच ने दिमाग और दिल दोनों पर कब्जा कर लिया। सुबह सुबह करीम फिर दोबारा आया, बोला, हाजी साहब, बस एक बार आजमा कर देख लो, थोड़ी सी रकम शैतान के नाम पर लुटाओ। उसी वक्त एक फकीर दरवाजे पर आया, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो बाबा। हाजी ने फौरन कहा, अल्लाह के नाम पर नहीं दूंगा, शैतान के नाम पर मांगो तो दूंगा। चलो शैतान ही सही, दे दो। हाजी ने 1 रुपया उसके हाथ पर रख दिया। करीम मुस्कुराया और बोला, कल सुबह जंगल के उस पुराने बरगद के नीचे जाना, पत्थर हटाना, 20 रुपये मिलेंगे।
अगली सुबह हाजी दौड़ते हुए पहुंचे, पत्थर हटाया, वाकई 20 रुपये पड़े थे। आंखें खुशी से चमक उठी। वो घर भाग आए। करीम गायब था। बस फिर क्या था, ये हाजी साहब का रोज का काम बन गया। सुबह शाम लोग आते, शैतान के नाम पर सदका। हाजी हंसते हुए रुपये दे देते। रात को बरगद के नीचे 20 गुना मिल जाता। महीने भर में हाजी के पास ढेरों दौलत जमा हो गई, मगर लालच बढ़ता ही गया। अब वो लाखों चाहते थे। एक दिन करीम आया। उसने कहा, हाजी साहब, रोज रोज बरगद के नीचे जाना खतरे से खाली नहीं। कोई देख लेगा। मैं एक ही बार में इतना दिलवा देता हूं कि उम्र भर आराम करोगे। हाजी ने फौरन पूछा, कैसे? करीम ने एक पुरानी सी टोपी दिखाई। ये जादुई टोपी पहन लो, उसे पहनते ही तुम गायब हो जाओगे। तुम सब देख सकोगे, मगर कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। मेरे साथ चलो। हाजी ने टोपी पहनी। वाकई वो गायब हो गए। दोनों राजा के महल में चुपके से दाखिल हो गए। किसी को कानों कान खबर ना हुई। राजा खाना खा रहा था, न बिस्मिल्लाह पढ़ी और बाएं हाथ से पानी का गिलास उठाया। करीम ने आगे बढ़कर गिलास में थूक दिया। ये देखकर हाजी का ज़ब्त न रहा। उन्होंने फौरन गिलास गिरा दिया। राजा हैरान, न कोई नजर आता, न कोई आवाज। करीम ने फिर गिलास में थूक दिया। हाजी ने फिर गिरा दिया। तीसरी बार भी यही हुआ तो करीम को शदीद गुस्सा आ गया। उसने झटके से हाजी की जादुई टोपी उतार दी और खुद वहां से भाग गया। हाजी राजा के सामने पूरी तरह जाहिर हो चुके थे। अचानक राजा के सामने हाजी खड़ा था। राजा चिल्ला उठा, ये कौन बदतमीज है? ये यहां कैसे आया? हाजी ने कांपती हुई आवाज में सारा किस्सा सुना दिया। खैरात, 10 गुना, शैतान, जादुई टोपी, थूक, सब कुछ। राजा पहले गुस्से से लाल हुआ, फिर अचानक जोर से हंसा और फिर आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तूने मेरी जान बचा ली। अगर मैं शैतान का थूका हुआ पानी पी लेता तो मेरा क्या हाल होता? अगले दिन दरबार लगा। राजा ने हाजी को बुलाया। उसे ढेरों इनाम दिए, जमीनें, सोना, चांदी, सब कुछ। हाजी ने वो सारी दौलत जो शैतान वाले चक्कर में करीम से कमाई थी, गरीबों में बांट दी। फिर सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की और पहले से भी ज्यादा नेक इंसान बन गया। आज तक लोग कहते रहे, लालच में अंधा होने वाला हाजी अब्दुल्ला शैतान के हाथों ठगा गया, मगर अल्लाह ने उसे बचा लिया। प्यारे दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। नेकी का बदला दुनिया में ना भी मिले, आखिरत में जरूर मिलता है। अल्लाह हमें लालच से बचाए और सीधा रास्ता दिखाए। आमीन। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।